अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। सीरत वॉइस आज आपको दिल्ली की उस मुक़द्दस सरजमीन पर ले जा रहा है जिसकी खाक में आज भी वलियों की खुशबू और अल्लाह की मोहब्बत का नूर बसा हुआ है। आज की ये दास्तान किसी आम वाक़िए की नहीं बल्कि रूहानियत के दो ऐसे सुल्तानों के टकराव और मिलाप की है जिसने तारीख के सीने पर एक अमिट निशान छोड़ दिया है। एक तरफ वो हस्ती है जिसे दुनिया महबूब इलाही और सुल्तान उल मशाइख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, जिनकी बारगाह में शहंशाहों के ताज भी खाक के बराबर नजर आते थे। और दूसरी तरफ पानीपत की वो आग, वो जलाल जिसे दुनिया हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह कहती है, जिनके एक इशारे पर दरिया का रुख बदल जाता था और परिंदे अपनी परवाज भूल जाते थे। आज हम उस रूहानी राज से पर्दा उठाएंगे कि कैसे एक महबूब की सादगी ने एक साहिब जलाल कलंदर की हैबत को अपनी बाहों में समेट लिया और दिल्ली की फिजाओं को हमेशा के लिए रूहानी बना दिया। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, वो जात बाबरकत जिनकी खानकाह में दिन रात लंगर चलता था, मगर आप खुद बरसों तक रोजे रखते और सिर्फ सूखी रोटी के टुकड़ों पर गुजारा करते थे। आपकी शख्सियत में वो कशिश थी कि जो एक बार देख लेता वो हमेशा के लिए खुदा का दीवाना बन जाता। आपकी महफिल में अमीर और गरीब के बीच की दीवारें गिर जाती थीं और वहां सिर्फ इश्क इलाही का बोलबाला होता था। लोग कहते हैं कि जब आप इबादत के लिए मुसल्ले पर बैठते तो अर्श के फरिश्ते भी आपकी सादगी पर रश्क करते थे। दिल्ली का हर जर्रा आपकी फकीरी की गवाही देता था और बादशाह वक्त भी आपके हुक्म के बिना कदम उठाना मुनासिब नहीं समझता था। मगर इसी दौर में पानीपत की सरजमीन पर एक ऐसा कलंदर पैदा हुआ जिसकी तपिश दिल्ली तक महसूस की जाने वाली थी, और ये टकराव रूहानी दुनिया में एक बहुत बड़े इनकलाब का इशारा था। पानीपत के वो मकाम जहां हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह अपनी रूहानी मस्ती और मज्जुबाना कैफियत में डूबे रहते थे, वहां का जलाल ऐसा था कि परिंदे भी उस इलाके से गुजरते हुए खौफ खाते थे। आप घंटों पानी में खड़े होकर अपने रब की याद में रोते और जब जलाल में आते तो फिजाओं का रंग सुर्ख हो जाता था। आपकी आंखों में वो नूर था जो सीधे रूह के पार उतर जाता था और आपके लब्बों से निकला हुआ हर लफ्ज खुदा का फैसला बन जाता था। एक दिन कलंदर पाक की रूहानी मौज में एक ऐसी लहर उठी कि आपने अपना जलाल दिल्ली की तरफ मोड़ दिया। दिल्ली की आबो हवा में अचानक एक बेचैनी सी पैदा हो गई। जानवर चीखने लगे और परिंदे आसमान से बेहोश होकर गिरने लगे। ये हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की सरहद पर एक साहिब जलाल का रूहानी हमला था जिसे सिर्फ एक महबूब ही रोक सकता था। जब ये रूहानी खलबली हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह तक पहुंची तो आपके मुरीदों के चेहरों पर खौफ की परछाइयां नजर आने लगीं। मुरीदों ने अर्ज किया, या मुर्शिद, पानीपत की तरफ से एक ऐसी रूहानी आग आ रही है जो दिल्ली के वजूद को दहला रही है। क्या ये किसी आजमाइश का वक्त है? महबूब इलाही ने निहायत सुकून से अपनी नूरानी आंखें खोलीं। आपके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जो हजारों चिरागों से ज्यादा रोशन थी। आपने फरमाया, मेरे बच्चों, डरो मत। ये तो एक कलंदर की पुकार है जो महबूब के दर तक पहुंचना चाहता है। जलाल अपनी जगह हक है, मगर याद रखो कि महबूब की गली में सिर्फ मोहब्बत और इत्मीनान की हवा चलती है। आपने उसी वक्त अपने सबसे चहेते खादिम को बुलाया और उसे एक ऐसा पैगाम दिया जिसने कलंदर के जलाल को हकीकी राह दिखानी थी। आपने फरमाया, जाओ पानीपत और उस साहिब जलाल कलंदर से कहो कि दिल्ली की सरहद पर एक फकीर बैठा है जो परिंदों का रखवाला है और खुदा की मखलूक का खादिम है। उसे कहो कि अगर जलाल में ताकत है तो महबूब की सादगी में वो राज है जो मौत को भी जिंदगी दे सकता है। मुरीद जब ये पैगाम लेकर रवाना हुआ तो उसके दिल में डर और उमंग की एक अजीब जंग चल रही थी। जब वो पानीपत पहुंचा और कलंदर पाक की हैबत को देखा तो उसे लगा कि शायद वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। मगर जैसे ही उसने हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का नाम लिया, कलंदर पाक की आंखों के शोले ठंडे पड़ने लगे और उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, जाओ और अपने सुल्तान से कहो कि कलंदर अब दिल्ली की खाक छानने आ रहा है। देखें तो सही कि महबूब की महफिल के प्यालों में क्या भरा है। दोस्तों, जब हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने पानीपत की सरजमीन पर महबूब इलाही का नाम सुना तो आपके जलाल की आग एक रूहानी तड्डढ़ में बदल गई। आपने अपनी मज्जुबाना कैफियत में अपने खादिमों को पुकारा
और बुलंद आवाज में फरमाया, उठो और दिल्ली की तरफ कूच करो। आज हमें उस सुल्तान से मिलना है जिसकी खामोशी ने कलंदर के शोर को थाम लिया है। कलंदर पाक जब अपनी सवारी पर निकले तो मंजिर ऐसा था कि रास्ते के दरख्त और झाड़ियां भी अदब से झुकने लगीं और हवाओं ने अपना रुख बदल दिया। लोग कहते हैं कि आप जिस बस्ती से गुजरते वहां की मिट्टी से मुश्क व अंबर की खुशबू आने लगती, मगर आपके चेहरे का जलाल इतना सख्त था कि कोई आपकी आंखों में आंखें डालकर देख नहीं सकता था। यह सफर महज एक शहर से दूसरे शहर का नहीं था, बल्कि यह रूहानियत के दो पहाड़ों के मिलाप की शुरुआत थी, जिसकी गूंज आज भी तारीख के पन्नों में महफूज है। जैसे जैसे यह रूहानी काफिला दिल्ली की सरहदों के करीब पहुंच रहा था, रास्ते में यमुना का वो गहरा दरिया पड़ा जो उन दिनों अपनी पूरी तुग़यानी पर था। दरिया की लहरें इतनी ऊंची थीं कि मल्लाहों ने कश्तियां किनारे पर बांध दी थीं और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस उफनते हुए पानी में कदम रखे। बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने दरिया के किनारे खड़े होकर एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा और अपनी रूहानी छड़ी पानी की सतह पर मारी। तारीख गवाह है कि वह खौलता हुआ पानी मोम की तरह दो हिस्सों में बंट गया और बीच में से एक ऐसा खुश्क रास्ता निकल आया जैसे कोई मखमल का कालीन बिछा हो। कलंदर पाक अपने साथियों के साथ उस दरिया को ऐसे पार कर गए जैसे कोई सूखे मैदान में चलता है, और यह मंजर देखकर दरिया के किनारे खड़े लोग सजदे में गिर पड़े। यह आपके जलाल की वो पहली दलील थी जिसे दिल्ली की सरहदों ने अपनी आंखों से देखा था। उधर दिल्ली के सुल्तान उल मशाइख हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह में मुसल्ले पर बैठे मुस्कुरा रहे थे, जैसे आपको हर पल की खबर हो। आपने अपने चहेते और वफादार मुरीद हजरत अमीर खुसरो को पास बुलाया और बड़े प्यार से फरमाया, खुसरो, आज दिल्ली की सरहद पर एक शेर ने कदम रखा है और उसका जलाल आसमानी बिजलियों से भी तेज है। जाओ और महबूब की तरफ से उनका इस्तकबाल करो, मगर याद रहे कि कलंदर की आंखों में तपिश बहुत है। तुम अपने साथ मोहब्बत का वो चिराग लेकर जाना जो दिलों की आग बुझा देता है। अमीर खुसरो, जो खुद इश्क के समंदर में डूबे हुए थे, अपने पीर का हुक्म पाकर दिल्ली के उस बड़े दरवाजे पर पहुंचे जहां से कलंदर पाक का काफिला दाखिल होने वाला था। खुसरो के हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का प्याला था जिसने रूहानी दुनिया का सबसे बड़ा फैसला करना था। हजरत अमीर खुसरो ने देखा कि सामने से बू अली शाह कलंदर चले आ रहे हैं और उनके पीछे हवा का एक ऐसा बवंडर है जो बड़े बड़े दरख्तों को हिला रहा है। कलंदर पाक ने जब खुसरो को देखा तो कड़क कर पूछा, ऐ खुसरो, बताओ तुम्हारे पीर ने हमारे लिए क्या भेजा है? क्या महबूब की गली में फकीरों का इस्तकबाल सिर्फ लफ्जों से होता है या कोई रूहानी सौगात भी है? अमीर खुसरो ने निहायत अदब से सर झुकाया और वह मिट्टी का प्याला पेश किया जिसमें सफेद दूध लबालब भरा हुआ था। वह प्याला इतना भरा था कि उसमें एक कतरे की भी जगह नहीं थी, यहां तक कि अगर कोई उसे हाथ लगाता तो दूध छलक जाता। यह हजरत निजामुद्दीन औलिया का एक खामोश पैगाम था कि ए कलंदर भाई, दिल्ली पहले से ही वलियों और अल्लाह के नूर से भरी हुई है। यहां अब किसी और के लिए जगह बाकी नहीं है। बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने उस प्याले को गौर से देखा और उनकी आंखों में एक रूहानी चमक पैदा हुई। आपने महबूब ए इलाही की इस जहानत और इशारे को फौरन समझ लिया, मगर आपने भी हार नहीं मानी। आपने अपनी जेब से एक निहायत ही खूबसूरत और ताज़ा चमेली का फूल निकाला और बड़े अदब से उसे उस भरे हुए दूध के प्याले के ऊपर रख दिया। वह फूल दूध की सतह पर तैरने लगा, मगर दूध की एक बूंद भी प्याले से बाहर नहीं गिरी। ये कलंदर पाक का जवाब था कि भले ही दिल्ली वलियों से भरी हो, मगर कलंदर यहां बोझ बनकर नहीं, बल्कि चमेली के फूल की तरह खुशबू बनकर आया है, जो किसी को परेशान नहीं करेगा बल्कि फिजाओं को महका देगा। यह मंजर देखकर अमीर खुसरो की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने समझ लिया कि आज जलाल और जमाल के बीच की यह जंग रूहानियत की वो ऊंचाइयां छुएगी जो आज तक दुनिया ने नहीं देखी। दोस्तों, जब हजरत अमीर खुसरो ने वो दूध का प्याला और उस पर तैरता हुआ चमेली का फूल देखा तो उन्हें समझ आ गया कि आज दिल्ली की गलियों में कोई मामूली मुसाफिर नहीं, बल्कि रूहानियत का वो चमकता सूरज दाखिल हुआ है जिसकी तपिश पत्थर को भी मोम कर दे। आपने निहायत अदब से सर झुकाया और हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की सवारी के आगे आगे चलने लगे। जैसे ही कलंदर पाक का काफिला
हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानकाह के करीब पहुंचा। वहां मौजूद हजारों मुरीदों और जायरीन के दिलों में एक अजीब सी हैबत छा गई। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े जलाल के साथ खानकाह के आंगन में कदम रखा और कड़क कर आवाज दी, निजामुद्दीन, बाहर आओ। कलंदर तुम्हारी चौखट पर खड़ा है और तुम्हारे उस महबूब का पता पूछ रहा है जिसकी सादगी के चर्चे 7 आसमानों तक है। पूरी खानकाह में सन्नाटा छा गया। परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया और मुरीद खौफ के मारे अपनी जगह से हिल न सके। मगर अंदर से एक ऐसी पुरसुकून और रूहानी आवाज आई जिसने उस सारे जलाल को अपनी आगोश में समेट लिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपनी पुरानी चटाई से उठे और मुस्कुराते हुए दरवाजे पर तशरीफ लाए। आपने फरमाया, कलंदर भाई, महबूब तो हमेशा अपने चाहने वालों के दिल में रहता है और ये फकीर तो बरसों से आपकी राह देख रहा था। आइए अंदर तशरीफ लाइए कि आज जलाल और जमाल का ये संगम अर्श के फरिश्ते भी देखने को बेताब हैं। जैसे ही हजरत निजामुद्दीन औलिया और बू अली शाह कलंदर की नजरें एक दूसरे से मिलीं, एक ऐसा रूहानी धमाका हुआ जिसे सिर्फ साहिब दिल ही महसूस कर सकते थे। कलंदर पाक, जो पहाड़ों और पानी में इबादत करने के आदी थे, उन्होंने जब महबूब ए इलाही के नूरानी चेहरे को देखा तो उनकी आंखों की वो आग अचानक पानी पानी होने लगी। हजरत निजामुद्दीन औलिया के चेहरे पर वो सुकून था जो कश्ती को तूफान से निकाल ले आए। आपने बड़े अदब के साथ कलंदर पाक का हाथ थामा और उन्हें अपने मुसल्ले के करीब बिठाया। वहां मौजूद लोग दंग थे कि वो साहिब ए जलाल कलंदर, जो बादशाहों को खातिर में नहीं लाता था, आज निजामुद्दीन औलिया के सामने एक छोटे बच्चे की तरह खामोश और बाअदब बैठा था। यह मंजर रूहानियत की उस ऊंचाई का था जहां अल्फाज खत्म हो जाते हैं और सिर्फ रूहें आपस में गुफ्तगू करती हैं। कलंदर पाक ने कुछ देर खामोश रहने के बाद अपनी गर्दन उठाई और महबूब इलाही की तरफ देखकर फरमाया, निजामुद्दीन, लोग कहते हैं कि तुम्हारी खानकाह में मुर्दा दिल जी उठते हैं और तुम्हारी दुआ में वो तासीर है कि पत्थर भी बोल पड़ते हैं। मगर कलंदर का दिल तो बरसों के जलाल से जल चुका है। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी दलील है जो मेरे सीने की आग को ठंडक पहुंचा सके? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने निहायत आजिजी से मुस्कुराकर जवाब दिया, हजरत, हम तो सिर्फ उस रब्बे करीम के भिखारी हैं, हमारी अपनी कोई औकात नहीं। मगर हाँ, वो करीम रब अपने महबूबों की लाज रखने के लिए मिट्टी को भी सोना बना देता है और सूखे दरख्तों को भी हरा कर देता है। उसी वक्त खानकाह के आंगन में खड़ा वो सूखा हुआ अनार का दरख्त, जो बरसों से लकड़ी का एक बेजान ढांचा बन चुका था, सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने उस सूखे दरख्त की तरफ एक रूहानी नजर डाली और अपने एक खादिम से फरमाया, जाओ और इस दरख्त से कलंदर पाक के लिए ताजे और रसीले अनार तोड़ कर लाओ। यह सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस दरख्त पर बरसों से एक पत्ता तक नहीं आया था। मगर जैसे ही खादिम ने उस लकड़ी को छुआ, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। देखते ही देखते उस सूखे दरख्त की खाल हरी होने लगी, उसमें से हरी भरी टहनियां निकलने लगीं और महज चंद सेकंडों में वो दरख्त सुर्ख फूलों और बड़े बड़े अनारों से लद गया। पूरा आंगन अनार की मीठी खुशबू से महक उठा। ये वो करामत थी जिसने साबित कर दिया कि महबूब की एक दुआ खुदा के कानून को भी मोड़ सकती है। कलंदर पाक ने जब वो अनार छका तो उनकी रूह तृप्त हो गई और उन्होंने तड़प कर फरमाया, बेशक निजामुद्दीन, तुम वाकई महबूब ए इलाही हो। दोस्तों, जब हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने उस सूखे दरख्त को अपनी आंखों के सामने हरा भरा होते और रसीले अनारों से लदते देखा तो उनके जलाल की शिद्दत मोहब्बत के आंसुओं में बदलने लगी। मगर एक कलंदर की फितरत में तहकीक और रूहानी गहराई की तड़प बहुत तेज होती है। आपने महबूब इलाही की तरफ देखकर एक ऐसी बात कह दी जिसने खानकाह में मौजूद हर मुरीद के दिल की धड़कन तेज कर दी। आपने फरमाया, निजामुद्दीन, दरख्त तो कल भी जिंदा था, उसकी जड़ें जमीन के अंदर कहीं न कहीं नमी की तलाश में थीं। मगर क्या तुम्हारी दुआ इस बेजान और खुश्क मिट्टी के ढेले में भी जान फूंक सकती है जो सदियों से मुर्दा पड़ी है? यह एक ऐसी आजमाइश थी जो सिर्फ एक साहिब जलाल कलंदर ही कर सकता था और पूरी मजलिस में सन्नाटा छा गया। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत सुकून और आजीजी के साथ मुस्कुराते हुए
जमीन से एक सूखी मिट्टी का टुकड़ा उठाया। आपके चेहरे पर वो नूरानी इत्मीनान था, जैसे आप कायनात के हर जर्रे से वाकिफ हों। आपने उस मिट्टी के ढेले को अपनी हथेली पर रखा और अपने रब की बारगाह में एक ऐसी नजर उठाई कि आसमान के बादल भी अदब से ठहर गए। आपने निहायत खामोशी से उस मिट्टी पर अपनी रूहानी फूंक मारी और अल्लाह के हुक्म से वो मंजर पेश आया जिसने रूहानियत के सारे कवानीन यानी नियम बदल दिए। वो बेजान मिट्टी का ढेला महबूब ए इलाही के हाथ में एक खूबसूरत और रंगीन सुनहरे परिंदे की शक्ल इख्तियार कर गया। वो परिंदा अपनी आंखें झपकाने लगा और उसकी रगों में जिंदगी दौड़ने लगी। तारीख गवाह है कि वो परिंदा महबूब ए इलाही की हथेली से उड़ा और पूरे आंगन में चहचहाता हुआ सीधा जाकर हजरत बू अली शाह कलंदर के मुबारक कंधे पर बैठ गया। वो अपनी चोंच से कलंदर पाक के कानों में कुछ गुनगुनाने लगा, जैसे वो रूहानी राज बता रहा हो जो सिर्फ वलियों की समझ में आते हैं। यह मंजर देखकर बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह तड़प उठे और उनकी आंखों से बेइख्तियार जारो कतार आंसू बहने लगे। आपने उस परिंदे को अपने हाथों में लिया और उसे चूमकर फिजा में आजाद कर दिया। कलंदर पाक को समझ आ गया कि जिस सादगी को वो मामूली समझ रहे थे, उसके अंदर खुदा की वो कुदरत छुपी है जो मौत को जिंदगी और खाक को नूर बना सकती है। महबूब ए इलाही ने बड़े प्यार से कलंदर पाक का हाथ थामा और फरमाया, कलंदर भाई, वली की अपनी कोई ताकत नहीं होती, वो तो बस अपने महबूब के हुक्म का पाबंद होता है। जब बंदा अपने वजूद को खुदा की रजा में फना कर देता है तो खुदा उसके हाथ को अपना हाथ और उसकी जबान को अपनी जबान बना देता है। यह सुनकर कलंदर पाक का सर हजरत निजामुद्दीन औलिया के कदमों में झुक गया। आपने बुलंद आवाज में फरमाया, निजामुद्दीन, आज तक मैंने सिर्फ जलाल की आग देखी थी, मगर आज तुम्हारी सोहबत में खुदा के जमाल और उसकी बेपनाह मोहब्बत का दीदार कर लिया है। तुम्हारी सादगी ने मेरे बरसों के जलाल को इश्क की ठंडक में बदल दिया है। खानकाह का हर झर्रा उस वक्त अल्लाह की सदाओं से गूंज रहा था और रूहानी दुनिया के ये दो सुल्तान एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। ये वो लम्हा था जब दिल्ली और पानीपत के दरमियान की सारी दीवारें गिर चुकी थीं, मगर जाते जाते बू अली शाह कलंदर ने हजरत निजामुद्दीन औलिया से एक ऐसी चीज मांग ली जिसे सुनकर अमीर खुसरो भी हैरान रह गए। वो फरमाइश क्या थी और इस रूहानी सफर का इख्तिताम कैसे हुआ, ये हम जानेंगे इस दास्तान में आगे, जो आपकी रूह को तड़पा देगा। दोस्तों, जब हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने महबूब ए इलाही के रूहानी जमाल और उनकी बेपनाह करामतों का दीदार कर लिया तो आपके जलाल की तपिश पूरी तरह मोहब्बत के ठंडे समंदर में डूब चुकी थी। अब पानीपत का वो शेर दिल्ली के इस साहिब ए किरदार दरवेश के सामने एक मुरीद की तरह अदब से बैठा था। खानकाह में एक ऐसी रूहानी ठंडक और सुकून छा गया था जिसे बयान करना लफ्जों के बस में नहीं। जब कलंदर पाक की रवानगी का वक्त करीब आया तो आपने हजरत निजामुद्दीन औलिया का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और निहायत ही पुरनम आंखों से फरमाया, ए निजामुद्दीन, मैं यहां कलंदर का जलाल लेकर आया था, मगर यहां से तुम्हारा दीवाना बनकर जा रहा हूं। जाते जाते मुझे अपनी वो मोहब्बत अता कर दो जो तुम्हारे पाक सीने में खुदा के लिए हर पल धड़कती है, ताकि पानीपत की हवाओं में भी दिल्ली जैसी मिठास आ जाए। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत ही शफकत और प्यार से मुस्कुराकर अपने मुबारक कंधों से वो काली कमली यानी चादर उतारी जो अक्सर आपके बदन मुबारक पर रहती थी और जिसमें इबादत की खुशबू और खुदा का नूर बसा हुआ था। आपने वो चादर बड़े अदब से बू अली शाह कलंदर के कंधों पर डाल दी। तारीख गवाह है कि जैसे ही वो मुबारक चादर कलंदर पाक के जिस्म से छुई, उनकी रूह को वो करार और तस्कीन मिली जिसकी तलाश में उन्होंने बरसों पहाड़ों की गुफाओं और ठंडे पानी में खड़े होकर इबादत की थी। सांप ने तड़प कर फरमाया, निजामुद्दीन, आज से पानीपत और दिल्ली के दरमियान कोई दीवार नहीं रहेगी। जो मेरे दर पर आएगा उसे तुम्हारी मोहब्बत का रास्ता मिलेगा और जो तुम्हारी चौखट चूमेगा उसे कलंदर का जलाल कभी परेशान नहीं करेगा। आज जलाल ने जमाल के कदमों में सर झुका दिया है। ये रूहानी मुलाकात सिर्फ दो इंसानों का मिलन नहीं था, बल्कि ये रूहानियत के दो अजीम सितारों का एक केंद्र पर आकर मिल जाना था। हजरत अमीर खुसरो, जो इस पूरे मंजर को अपनी आंखों से देख रहे थे, उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आपने उसी वक्त एक ऐसा कलाम पढ़ना शुरू किया
कि खानकाह का हर मुरीद वज्द में आ गया। हजरत बू अली शाह कलंदर जब वापस पानीपत पहुंचे तो वहां के लोगों ने देखा कि अब कलंदर की आंखों में वो आग नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चमक थी जो दिलों को सुकून पहुंचाती थी। उधर दिल्ली की सरजमीन पर हजरत निजामुद्दीन औलिया ने भी ये वादा फरमाया कि जो कोई भी कलंदर का नाम अदब से लेगा उसे हमारी दुआओं का हिस्सा मिलेगा। आज सदियां गुजर जाने के बाद भी दिल्ली की निजामुद्दीन बस्ती और पानीपत की कलंदरी दरगाह के बीच वही रूहानी रिश्ता कायम है। लोग कहते हैं कि जो सच्चाई और तड़प निजामुद्दीन औलिया की चौखट पर मिलती है, वही रूहानी ठंडक बू अली शाह कलंदर के दर पर महसूस होती है। ये वाकया कयामत तक आने वाले इंसानों को ये पैगाम देता रहेगा कि वलियों के दरमियान कोई मुकाबला नहीं होता, बल्कि वो तो एक ही नूर के अलग अलग रूप होते हैं। इस अजीम मुलाकात का असल मकसद हमें ये सिखाना है कि सादगी और आजिज़ी में वो ताकत छुपी है जो बड़े से बड़े पहाड़ को भी मोम कर सकती है। हजरत निजामुद्दीन औलिया का वो जमाल और बू अली शाह कलंदर का वो जलाल आज भी उम्मत की रहनुमाई कर रहा है। ये दास्तान यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये तो एक शुरुआत है उस मोहब्बत की जो वलियों के जरिए अल्लाह ताला अपने बंदों तक पहुंचाता है। खुदा हमें इन साहिबे हक बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने, उनकी मोहब्बत को अपने दिलों में बसाने और उनके सदक़े में अपनी आखिरत संवारने की तौफीक अता फरमाए। ये वो रूहानी सफ़र है जिसका हर पड़ाव ईमान को ताजगी बख्शता है और मुर्दा रूहों में दोबारा जान फूंक देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की यह रूहानी मुलाकात महज एक वाक़या नहीं है, बल्कि हम सब के लिए एक सबक है कि सादगी और मोहब्बत में कितनी बड़ी ताकत छुपी होती है। उम्मीद है कि आज की यह दास्तान आपके ईमान को ताजगी और रूह को सुकून पहुंचाने में कामयाब रही होगी। आपको इस पूरी दास्तान का वो कौन सा हिस्सा था जिसने आपके रोंगटे खड़े कर दिए, या वो कौन सी बात थी जो सीधे आपके दिल में उतर गई? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा हौसला बढ़ाते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपने नेक बंदों की सोहबत और उनकी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अगर आपको महबूब इलाही की यह करामत पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और सवाब की नीयत से इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वलियों की यह मोहब्बत हर घर तक पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही ईमान अफरोज़ दास्तानें और वलियों के वाक़यात सुनना चाहते हैं तो सीरत वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आने वाली हर रूहानी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नई रूहानी दास्तान के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।